हेलो दोस्तों, आर के स्टडी विज़न में आपका स्वागत है। मेरा नाम राम कुमार पाल और मैं आपको आज बताऊंगा कि जो ई श्रम पोर्टल है जो केंद्रीय सरकार या मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है, इसके क्या फ़ायदे होंगे और किस लोगों के इसमें रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और कौन से लोग हैं जिनके इसमें कार्ड बनाए जाएंगे। देखिए, ई श्रम जो पोर्टल है इसका मतलब है असंगठित कारीगर जो लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया है। अब असंगठित कारीगर लोग कौन होते हैं, जैसे मजदूर हो गया, कृषि से संबंधित लोग जो किसानी करते हैं वो इसके अंदर आते हैं, किसान, और जो मछली पालन करते हैं और बुनकर होते हैं, जो कई प्रकार के इसमें कैटेगरी होती हैं, तो ये सभी लोग इसके अंदर आते हैं। अब जैसे अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ई श्रम पोर्टल का एक जो पहले एक राज्य सरकार थी, राज्य सरकारों के द्वारा एक श्रम कार्ड बनता था जो मजदूर होते थे। अब उनके लिए बस बनता था जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनके लिए जो काम करता था उसी के लिए ये कार्ड बनाया जाता था। अब लेकिन केंद्रीय सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इसके अंदर 40 से 45 करोड़ के बीच में जो आबादी है वो इसी की है कि यानी जो असंगठित कारीगर लोग होते हैं उनके इसके द्वारा क्या बनाए जाएंगे, कार्ड बनाए जाएंगे। और कार्ड का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, कहाँ से बनाएंगे, क्या क्या लाभ होंगे इसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी होंगे, तो इन सभी की जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसमें एक कार्ड बनाया जाएगा जो असंगठित कारीगर के लिए आता है, जैसे ठेला चालक है जो चाय या ठेलिया लगाते हैं उनका, या फिर जो रोज़गार जैसे पाना चाहते हैं, जैसे ये आपका होता है मजदूरी करते हैं, या फिर आपका हो गया कि जैसे कृषि संबंधित जो लोग हो गए, मछली पालन, इसी प्रकार से अन्य लोग भी हो सकते हैं। तो इन सभी के कार्ड बनाए जाएंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जैसे आप लोगों को पता हो कि लॉकडाउन के बाद की योजना आई थी असंगठित कारीगर वाली, तो उसमें सभी को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे सरकार के द्वारा, और असंगठित कारीगर इसका पोर्टल था, उसी के द्वारा इसको दिया गया था कि जैसे लॉकडाउन में दुकानें बंद रहीं तो जो अब ये धंधा करने वाले लोग हैं छोटे छोटे, जैसे ठेला या अन्य जो मजदूर हैं, उनका काम नहीं लग रहा था, तो अपना काम स्टार्ट करने के लिए सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये का एक प्रकार से ऋण दिया और सबके अकाउंटों में पैसे डाले। इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता। अब रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ता था इसका। अगर सरकार के पास पहले ही से ये डाटा उपलब्ध होता तो बताइए ये रजिस्ट्रेशन क्यों करना पड़ता, क्योंकि डाटा उपलब्ध होगा कि इतने लोग असंगठित कारीगर में हैं, जुड़े हैं और इतने लोगों के कार्ड बने हुए हैं, तो डायरेक्ट क्या करते, पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते थे। इसलिए केंद्र सरकार को क्या चाहिए होते हैं, ये डाटा चाहिए होता है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है कि जैसे कोरोना जैसी अन्य कोई महामारी अगर भविष्य में आती है तो उनके लिए इस प्रकार से गवर्नमेंट सहायता कर सके लोगों की। तो अब चलिए चलते हैं गूगल पर और इसकी मैं आपको साइट भी बताऊंगा कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बारे में विस्तार से किस प्रकार से इसके फॉर्म को हमें भरना है। चलिए तो गूगल पर चलते हैं। सरकारी योजना .com, इस प्रकार से हम SARKARI सरकारी योजना .com इसमें डालेंगे तो इस प्रकार से ये साइट इसमें खुल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये आएगी तो हमें ये पहली वाली जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक कर दिया तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा CSC, तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए ये दिखेगा आपको CSC दिखेगा, तो इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ से दिखेगा CSC डिजिटल सेवा, इस प्रकार से ये इसकी साइट ओपन होगी। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो CSC पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से आगे ये ओपन हो जाएगी और इस प्रकार से ये पेज खुल के आ जाएगा आपके पास। तो इसमें देखिए कई प्रकार की योजनाएं रहती हैं, जैसे आगे देखना है इसमें तो ये नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा 72 और 73 पॉइंट मिलेगा। तो ये हमारे दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ से 72 और 73 पॉइंट यहाँ से हम देखेंगे, ये वाला 72 और 73 ये अपना काम का है। जैसे यहाँ से देखिए यहाँ लिखा है NDUWE श्रम टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट। तो जब हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा तो हम इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा वाला है NDU, जो ये वाला दिया है श्रम स्कीम क्या है,
कार्ड कैसे बनाएं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन PDF डाउनलोड। तो यहाँ से हम इसकी जो स्कीम है उसके लिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और चलिए यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे PDF। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, तो इस प्रकार से ये PDF ओपन हो जाएगी। तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी, तो इस PDF को आप लोग खोल लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये PDF आप खोल लेना। तो PDF में अब पूरी जानकारी दी गई है, तो इस प्रकार से हमने ये PDF ओपन कर ली। अब देखिए आप लोग PDF में क्या क्या दिया है। शुरुआत से हम देखते हैं। अब यहाँ से CSC के माध्यम से असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस NDUW, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो देखिए यहाँ से असंगठित श्रमिक कौन है। सबसे पहली बात, असंगठित श्रमिक है कौन, इसके लिए बनाया गया है पोर्टल। तो सबसे पहली जानकारी यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये लिखा है छोटे और सीमांत किसान। जो किसान होते हैं छोटे और सीमांत किसान यानी मध्यम वर्ग के जो किसान होते हैं उनके लिए एक कृषि मजदूर, कृषि से संबंधित मजदूर होंगे या जो अन्य कोई भी होंगे जो मजदूरी का काम करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ से देखिए शेयर क्रॉपर्स भी इसमें शामिल हैं जो छोटे मोटे धंधे करते हैं। यहाँ से देखिए मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, और पशुपालन में लगे लोग जो भैंस और गाय या फिर बकरियां पालते हैं, इनके लिए भी ये योजना का लाभ आसानी से ये ले सकते हैं। बीड़ी रोलिंग यानी जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं, और लेबनिंग पैकिंग यानी जो पैकिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी योजना कामगार होगी। इसके बाद भवन और निर्माण श्रमिक। भवन निर्माण श्रमिक का मतलब कि जैसे जो भवन निर्माण होते हैं तो उनमें जो वर्कर काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये योजना लाभदायक होगी और इसका लाभ वह ले सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम देखेंगे आगे, यहाँ से भवन निर्माण तक हो गया। फिर इसके बाद देखिए चमड़े के कर्मचारी यानी चमड़ा से संबंधित जो काम करते हैं उनके लिए बुनकर। बुनकर जो होते हैं जो बांस से संबंधित ये जैसे वो बनाते हैं छबला छुटियाँ छोटे छोटे, तो उनके लिए भी है बुनकर यानी नए नए डिजाइनों के द्वारा। अब देखिए बढ़ई तो ये बढ़ई जो होता है जैसे जो लकड़ी का काम करता है, तो उनके लिए भी योजना है। नमक कार्यकर्ता, नमक से संबंधित जो व्यक्ति काम करते हैं। ईंट भट्टा और पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूर, तो इससे संबंधित जो मजदूर होंगे जो भट्टा का काम करते हैं, तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। आरा मिलों में जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं आरा मिल, उनके लिए भी ये योजना है, तो वो भी इस योजना में लाभ देंगे। इसमें ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें क्या बनेगा, ये कार्ड बनता है जैसे हमारा ये आयुष्मान कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, इसी प्रकार इसमें भी क्या बनेगा, एक कार्ड बनेगा। और कार्ड बन जाएगा तो इसके आधार पे एक आपका यूनिक नंबर दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड का एक नंबर होता है, वो आप डालेंगे तो इस प्रकार से आप कहीं भी उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे आधार कार्ड का होता है। अब देखिए यहाँ से NDUW है क्या, ये योजना है, इसका जो कार्ड है इस नाम से बनाया गया, तो ये है क्या। तो देखिए श्रम और यहाँ से श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है। तो पहली बात तो NDUW का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। NDUW का मतलब है नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यानी हिंदी में इसका मतलब होता है कि असंगठित जो कामगार होते हैं कामगार, तो उनके लिए जो राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है, ये इसका हिंदी में मतलब होता है। ये वाला असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस, ये इसका अर्थ होता है। अब देखिए अब इसका वेबसाइट पर असंगठित समूहों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यानी हम वेबसाइट से आसानी से इसका पंजीकरण कर सकते हैं। CSC के द्वारा भी कर सकते हैं। CSC यानी अगर जो CSC BLE होंगे तो उसके लिए अलग से सुविधा है कि CSC BLE इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कोई फीस नहीं है और उनके लिए अलग से गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो उनको मिल जाता है, हमें कोई भी चार्ज उनको नहीं देना पड़ता है। और हम आसानी से वेबसाइट की सहायता से, गूगल की सहायता से भी हम आसानी से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रत्येक UW पहचान पत्र जारी किया जाएगा, एक विशेष पहचान संख्या होगी, यानी इसका पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा जैसे आयुष्मान कार्ड होता है और आधार कार्ड होता है या फिर पहचान पत्र, इसी प्रकार इसका भी कार्ड जारी किया जाएगा। असंगठित समूहों को लाभ क्या मिलेगा, डाटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मंत्रालय सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। तो यानी जो केंद्र की जो या केंद्रीय मंत्रालय की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ इसके द्वारा दिया जाएगा। आगे देखिए यहाँ है बजट सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित भी जैसे भीम योजना या PM सुरक्षा की जो योजना आती हैं उसके तहत भी इसमें लाभ दिया जा सकता है।
रुपए का प्रीमियम 12 को 1 साल के लिए इसमें माफ़ किया जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ से है NDUW में रजिस्ट्रेशन क्यों करें। अब रजिस्ट्रेशन क्यों करें, तो इसके अगर हमें कुछ लाभ होगा तो हम करेंगे, तो उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। तो यहाँ से देखिए आप लोग, जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो इसमें जो योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार की नई नई, उसका लाभ इसमें दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, यह डाटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नियत कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगा। यानी जो डाटाबेस है, डाटाबेस का मतलब है कि सरकार को जैसे जो कुल व्यक्ति कितने हैं, कौन से ये मजदूर हैं संगठित वाले, तो उनका जो डाटा रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये उपयोगी होगा। अनौपचारिक क्षेत्र, तीसरा पॉइंट है इसका, औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय कौशल विकास आदि पर नजर रखना। यानी कौन व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित है, किस प्रकार का वर्क कर रहा है, तो इसकी जानकारी भी इसके द्वारा गवर्नमेंट को रहेगी। तो उसी के हिसाब से योजनाएं, नई नई योजनाएं लॉन्च करते रहेंगे केंद्र सरकार इसमें। साथ ही प्रवासी श्रमिक का मतलब होता है कि जैसे अब यहाँ से हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जैसे MP से अगर कोई MP का मजदूर है, वो जाके UP या फिर जैसे UP या फिर गुजरात या महाराष्ट्र कहीं भी बाहर जाता है वर्क करने के लिए, यानी प्रवास करता है, यानी अदर स्टेट में जाता है, तो उसे हम बोलेंगे प्रवासी श्रमिक। तो प्रवासी श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने और उन्हें अधिकार रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, यानी उसमें जो रोजगार के अवसर आएंगे कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर जा रहा है तो किस कारण से जा रहा है, तो उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से भी ट्रैक किया जा सकता है उसको कि ये कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसका सारा डाटा किसके पास होगा, सेंट्रल यानी केंद्रीय सरकार के पास डाटा होगा। इसके बाद आगे बढ़िए, पात्रता मापदंड। इसके लिए पात्रता मापदंड में यानी क्या क्या होना चाहिए कि जिसके लिए हम इसमें आवेदन कर सकें। तो देखिए यहाँ पर उम्र की जो सीमा है ये कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 16 से लेकर कितने साल तक है, 59 साल तक इसमें उम्र हो सकती है। देखिए यहाँ से ये है 16 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक यहाँ पर उम्र हो सकती है। अब इसके बाद देखिए आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में आयकर दाता का मतलब होता है कि इनकम टैक्स वो जमा ना करता हो, ठीक है, तो उनके लिए ये नहीं है। और EPFO और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं कुछ इस प्रकार से, तो इनका भी कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए। जो असंगठित से संबंधित वर्क है उनमें यह वर्क करेंगे, जो सरकारी योजनाएं आएंगी केंद्र सरकार से उनमें ये वर्क करेंगे। कौन सभी NDUW में पंजीकरण नहीं करा सकते। अब कौन इसमें संगठित पंजीयन नहीं कराएंगे, तो संगठित में लगे कोई भी क्षेत्र तो वो इसमें पंजीयन नहीं करा सकते। और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि देखिए यहाँ पर संगठित क्षेत्र निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों से मिलकर बनता है। नियमित वेतन और प्रविधियां अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें भविष्य निधि और गेजेट के रूप में अवकाश सामाजिक सुरक्षा शामिल होती है। तो नियमित प्रकार से जो वेतन मिलता है, ठीक है, और साथ में जो नियमित वेतन या अन्य प्रकार के जो लाभ प्राप्त करते हैं अन्य योजनाओं का, उनके लिए ये सर्विस नहीं है। जो यानी रेगुलर रूप से किसी बड़ी कंपनियों या सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए इस योजना का लाभ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पंजीकरण की आवश्यकता के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें, तो देखते हैं क्रम से। तो पहला देखिए यहाँ पर दिया गया है आधार नंबर का उपयोग अनिवार्य है। तो ये आधार कार्ड हमें चाहिए होगा। और KYC के लिए आप लोगों को पता होगा कि OTP की आवश्यकता पड़ती है। OTP का मतलब कि हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। दूसरा, अगर OTP नहीं आता यानी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड से, तो हम यहाँ से फिंगरप्रिंट देकर भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहा है तो आपकी पुतली के द्वारा भी इसमें हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए सक्रिय बैंक खाता यानी चालू खाता हमें देना पड़ेगा, जो हमारा वर्तमान में हम यूज करते हैं। सक्रिय मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ऐच्छिक देखिए, अब इसमें शिक्षा का प्रमाण पत्र भी लगेगा और आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से नीचे, और साथ में यहाँ से देखिए व्यवसाय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई कौशल प्रमाण पत्र है यानी आपने कहीं पर किया है तो उसकी भी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। CSC की इसमें भूमिका क्या है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जितना भी ये वर्क है इसको दिया गया है CSCVLU को दिया गया है, कॉमन सर्विस सेंटर। CSC का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर, तो इन लोगों को ये वर्क दिया गया है। और फ्री सेवा है, कोई भी व्यक्ति CSC पर जाकर आसानी से फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। देखिए देश भर में 43.7 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण में सहयोग करेगा।
तो यानी ये टोटल मिलाकर इतने कामगार हैं हमारे देश में 43.7 करोड़। अब इसी के बारे में ये डाटाबेस हमें इसको तैयार करना है। पंजीकृत यूएएन में श्रमिकों के अनुरोध अपडेट करें। तो यानी अगर इसमें अनुरोध अगर किसी का है अपडेट भी करना है तो इसी साइट के द्वारा हो जाएगा, CSC के द्वारा कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर एनजीओ की हिमायत, तो स्थानीय स्तर पर यानी गांव-गांव में पंचायतों में क्या दिया गया है, CSC सेंटर है, तो वहां से हम आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्टर यूएएन कार्ड सौंपें और A4 साइज में सौंपना है। तो यानी CSC की भूमिका ये भी है कि आप कार्ड बनाएं और उनको ये कार्ड प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाएं जिसने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रति नए पंजीकरण पर 20 रुपए करो सहित का कमीशन जो CSC VLE और CSC ABV के बीच 18-20 से राशन में विभाजित किया जाएगा। अब इसमें देखिए 20 रुपए जो है ये दिया जाएगा किसको, एक रजिस्ट्रेशन पर CSC को। ये गवर्नमेंट देगी, हमें नहीं देना है, हमें तो रजिस्ट्रेशन फ्री में करवाना है, ठीक है। और इसका जो प्रिंट मिलेगा वो भी फ्री में मिलेगा, इसके लिए भी हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ से असंगठित श्रम से पंजीयन के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि जो 20 रुपए शुल्क लगेगा ये गवर्नमेंट यहाँ से पे करेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो BLE यहाँ से देखिए BLE का दौरा करेंगे डिजिटल सेवा द्वार। तो सबसे पहले CSC वालों के लिए है, CSC के ओपन करेंगे और यहाँ से ID पासवर्ड हम डालेंगे। तो CSC के बाद यहाँ से देखिए यहाँ से ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन न्यू, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ये लिखा है रजिस्ट्रेशन न्यू यहाँ पर, तो रजिस्ट्रेशन न्यू पर क्लिक करेंगे तो आगे ये साइट खुल जाएगी। तो इस प्रकार से आएगा अगला पेज, तो देखिए यहाँ पर तो इस प्रकार से ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लाभार्थी दर्ज करें आधार और उसे बायोमेट्रिक OTP के माध्यम से मान्य करें। तो यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा, आधार नंबर इसमें डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के साथ में इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर OTP के बेस पे करना है, तो यहाँ OTP डाल देंगे। अगर OTP नहीं आ रहा है तो फिंगर लगा के हम इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रोसेस इस प्रकार से हो जाएगा, तो अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको ये सारी जानकारी भरनी होगी इसमें, तो ये सिंपल जानकारी है, तो सब बैंक से संबंधित जितनी भी जानकारी है इसको आप फिल कर देंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना है इसमें, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे यहाँ पर, और साथ में अन्य जानकारी जैसे मोबाइल नंबर हो गया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर या कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, ईमेल ID, मैरिटल स्टेटस का मतलब यानी शादीशुदा है, फादर नेम कैटेगरी क्या है और डिफरेंटिबिलिटी क्या है आपने। तो इस प्रकार से इन सभी को हमें यहाँ पर फिल करना है। वुड यू लाइक टू फिल नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स भी भरनी है। आगे बढ़िए 7 पॉइंट आवासीय जानकारी दर्ज करें और जारी रखें। तो यहाँ पर देखिए आवासीय जानकारी जहाँ पर हम रहते हैं उसकी जानकारी भी हमें भरनी पड़ेगी। तो ग्राम और पंचायत या पोस्ट या इस प्रकार से सभी जानकारी और स्टेट हम इस प्रकार से इसमें भर देंगे। तो इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब ये अगले पेज पे शैक्षिक योग्यता दर्ज करनी है। शैक्षिक योग्यता यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसको हम इस प्रकार से इसमें दर्ज करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपकी जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर आप डाल देंगे। मंथली इनकम भी डालना है और यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट भी करना है, और यहाँ से हम सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। व्यवसाय विवरण दर्ज करें और जारी रखें। तो इस प्रकार से अगर व्यवसाय का कोई विवरण है, यानी आप जैसे कोई शॉप खोले हुए हैं या कोई ठेला लगाते हैं, तो नगर पंचायत या पंचायत से आपको कोई नंबर दिया गया हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको हम वेरीफाई करवा के नगर पंचायत या पंचायत से उसकी यहाँ पर जानकारी भरेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अब आगे देखिए इस प्रकार से इसको सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। विवरण दर्ज करें और जारी रखें। यहाँ से हम बैंक डिटेल्स भरेंगे। रजिस्टर विद बैंक अकाउंट, यानी आपका जो आधार है अगर बैंक अकाउंट से लिंक होगा तो यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, और दूसरा अकाउंट यहाँ पर हम लगाएंगे। स्व घोषणा का पूर्ववलोकन करेंगे और उस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम घोषणा करेंगे कि हमारा जो भी हमने डाटाबेस दिया है वो कैसा है, सही है, और यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। डाउनलोड करें और लाभार्थी को यूएन कार्ड सौंपें। तो इस प्रकार से देखिए ये लाभार्थी के लिए हमें कार्ड मिल जाएगा, और ये वाला CSC वाली हमको इस प्रकार से कार्ड बना के दे देंगे। तो ये होता है इस प्रकार से, इसमें एक नंबर होता है और यहाँ लिखा होगा UAN कार्ड लिखा होगा इस प्रकार से इसमें। और जैसे आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड में एक नंबर होता है, उसी प्रकार से इसमें भी एक नंबर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक नंबर होता है, यानी अलग अलग।
तो इस प्रकार से हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और CSC BLE से करवा सकते हैं हमें, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं लगना है। तो आपके आसपास कोई भी CSC सेंटर हो, कॉमन सर्विस सेंटर, तो वहाँ से आप इसको करवा लीजिए और जितनी भी केंद्र की योजनाएं आएंगी उसका लाभ आप आसानी से इसमें ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो कि जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।